ऋषि मुनियों ने वैदिक काल में मानव जीवन के उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए चक्रों को जागृत करने की प्रक्रिया पर गहन अध्ययन और साधना की। चक्र योग कुंडलिनी साधना और ध्यान का हिस्सा है, जिसमें 7 प्रमुख चक्रों को केंद्र में रखा गया है। ये चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैदिक ग्रंथों और ऋषि मुनियों की शिक्षाओं में इन चक्रों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वैदिक काल और चक्र विज्ञान। वैदिक काल में चक्रों को मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाह के प्रमुख केंद्र माना गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में इन ऊर्जा केंद्रों का उल्लेख किया गया है, जो मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के मार्ग को दर्शाते हैं। ऋषियों ने कहा कि शरीर में स्थित इन 7 ऊर्जा चक्रों को जागृत करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। 7 चक्रों का परिचय। मानव शरीर में स्थित 7 चक्र इस प्रकार हैं: मूलाधार चक्र, रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। चक्र जागरण की आवश्यकता और महत्व। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। 7 चक्रों का जागरण व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये समग्र स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। ऊर्जा प्रवाह को सही दिशा में लाना। चक्र जागरण से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो हमारे शरीर में छुपी हुई दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा सभी चक्रों से गुजरते हुए व्यक्ति को आत्मबोध और परम ज्ञान तक पहुंचाती है। कर्म और धर्म का पालन। चक्रों का संतुलन व्यक्ति को उसके कर्म और धर्म के प्रति सजग बनाता है। वैदिक ऋषियों का मानना था कि जागृत चक्र व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक चक्र का विस्तृत विवरण। मूलाधार चक्र। स्थान, रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित। तत्व, पृथ्वी। बीज मंत्र, लम। कार्य, ये चक्र स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की भावना का प्रतीक है। जागरण विधि। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान, योगासन, मूलबंधासन और बीज मंत्र का जाप किया जाता है। स्वादिष्ठान चक्र। स्थान, नाभि के नीचे। तत्व, जल। बीज मंत्र, वम। कार्य, ये चक्र रचनात्मकता, प्रजनन और भावनात्मक संतुलन का केंद्र है। जागरण विधि। ध्यान और जल तत्व से जुड़ी साधनाएं। मणिपुर चक्र। स्थान, नाभि क्षेत्र। तत्व, अग्नि। बीज मंत्र, रम। कार्य, ये चक्र आत्मविश्वास, शक्ति और इच्छाशक्ति का केंद्र है। जागरण विधि। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। अनाहत चक्र। स्थान, हृदय के पास। तत्व, वायु। बीज मंत्र, यम। कार्य, ये प्रेम, करुणा और शांति का केंद्र है। जागरण विधि। ध्यान और प्रेम से जुड़े कर्म। विशुद्ध चक्र। स्थान, गले के पास। तत्व, आकाश। बीज मंत्र, हम। कार्य, ये सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र है। जागरण विधि। मंत्र जाप और सत्यवाणी का अभ्यास। आज्ञा चक्र। स्थान, भौहों के बीच। तत्व, प्रकाश। बीज मंत्र, ओम। कार्य, यह अंतर्ज्ञान और ज्ञान का केंद्र है। जागरण विधि। त्राटक और ध्यान। सहस्रार चक्र। स्थान, सिर के शीर्ष पर। तत्व, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। बीज मंत्र, मौन। कार्य, ये चक्र ब्रह्मांड से जुड़ाव और परम ज्ञान का केंद्र है। जागरण विधि। ध्यान और समाधि। ऋषि मुनियों की विधियां और दृष्टिकोण। ध्यान और तपस्या। ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से चक्र जागरण किया। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। यज्ञ और मंत्र जाप। वैदिक यज्ञ और मंत्र जाप ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने में सहायक माने गए। मंत्रों की ध्वनि तरंगे चक्रों को संतुलित करती हैं। योग और प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम चक्र जागरण के लिए मुख्य साधन हैं। प्रत्येक चक्र के लिए विशेष योगासन और प्राणायाम विकसित किए गए हैं। चक्र जागरण के लाभ। शारीरिक लाभ। चक्रों के जागरण से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा से भरपूर बनाता है। मानसिक लाभ। यह मानसिक शांति, स्पष्टता और एकाग्रता लाता है। तनाव और चिंता कम होती है। आध्यात्मिक लाभ। चक्र जागरण से व्यक्ति आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ता है। यह आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। चक्र जागरण में सावधानियां। प्रशिक्षित गुरु का मार्गदर्शन। चक्र जागरण के लिए प्रशिक्षित गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गलत साधना नुकसान पहुंचा सकती है। नियमित अभ्यास। अभ्यास नियमित और संयमित होना चाहिए। जल्दबाजी करना उचित नहीं है। संयम और अनुशासन। भोग विलास और अति भावुकता चक्र जागरण में बाधा बन सकती है। वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने 7 चक्रों को जागृत करने की प्रक्रियाओं को मानव जीवन के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है। चक्र जागरण के लिए धैर्य, अनुशासन और समर्पण आवश्यक है। यह एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को उसकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। वैदिक शिक्षाएं आज भी